बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडुकेट सबा जैदी। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है वरासत में बहन और बेटियों का उनका कानूनी हक। जैसा कि देखा गया है कि हमारे माशरे में बहन और बेटियों को उनकी वरासत से महरूम कर दिया जाता है और उनके हकूक उनको नहीं दिए जाते, जबकि शरीयत और कानून ने औरत को वरासत में उसका कानूनी हक दिया है। और कोई भी शख्स अगर औरत को उसके कानूनी वरासत के हक से महरूम करता है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और ये जुर्म भी है और गुनाह भी है। अच्छा, अब हम पहले जान लेते हैं कि वरासत है क्या। जब किसी शख्स का इंतकाल होता है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो जो भी प्रॉपर्टी जायदाद मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो वो अपने पीछे छोड़ के जाता है, वो सब उसके वरासत में आती है। उसमें गाड़ी, पैसा, बंगला, जो भी चीज वो छोड़ के जाता है वो सब वरासत होता है, और उस पे उसके छोड़े जो उसने जो पीछे अपने वरसा छोड़े होते हैं उन पे उसका हक होता है। यानी कि तमाम वरसा को उसकी प्रॉपर्टी में से बराबर से जो उसका उनका कानूनी शेयर है, जो शरई हिस्सा है, उनको मिलना चाहिए। उसमें औरतें भी हैं, बहन भी है, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, माँ बाप सब हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बहनों को उनके हिस्से से बड़े आराम से उनको महरूम कर दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि नहीं जी, आपको तो हमारे वालिद साहब ने आपकी शादी की थी और उसमें इतना खर्चा किया था, या जब वालिद साहब चले जाते हैं तो भाई अक्सर ऐसा होता है कि बहनों की शादियां करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो कहते हैं कि भाई हमने ये आपके वरासत के हिस्से में आपका ये काम कर दिया, अब आप फारिग हैं, अब आपको हिस्सा हिस्सा नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी कोई शख्स मरता है, जो अपनी जायदाद छोड़ के मरता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, उसमें से सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम होता है। वो पैसे पहले कफन दफन में जाते हैं। फिर ये होता है कि ऐलान किया जाता है कि अगर किसी से इसने कर्ज लिया था, कोई इसका कर्जदार है, जिसने यानी कि मरने वाले ने अगर किसी का कर्ज अदा करना है तो वो उसका कर्ज अदा किया जाता है, या उसके पीछे कोई जिम्मेदारी है। फिर देखा जाता है कि अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई वरासत की थी, या उसने अपनी जिंदगी में कोई किसी के साथ लेना देना किया था और उसने लिख के किया था कि मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टीज है, जो इसमें से इसको इतना हिस्सा दे देना, हिबा क्या था, वो चीजें उसको दे दी जाती हैं। फिर उनके जो शरई यानी कि वारिस होते हैं, उनको दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से जो ऐसे शख्स है, भाई है, माए हैं, बहनों को प्रेशर इमोशन करते हैं कि माए बहनों को कहती है कि देखो, अगर तुमने हिस्सा मांगा तो तुम्हारे भाई कहाँ जाएंगे, अगर उनके घर बिक गया तो उस टाइम वो रह रहे, उनको ज्यादा जरूरत है इस घर की, उन्होंने आगे अपना घर चलाना है, तुम तो अब शादी होके चली गई हो। तो बहुत सी बहनें हैं जो इस बात से इमोशन हो जाती है कि ठीक है, अब हम भाइयों से हिस्सा नहीं लेते, हमारा मैका खत्म हो जाएगा। देखिए, ये सब गलत है। किसी भी लड़की को, औरत को, बहन को उसके हिस्से में से महरूम नहीं किया जाता। अब मैं आपको बताऊंगी हिस्सा होता ही कितना है बहन का। वन थर्ड होता है। जैसे अगर फर्ज करें एक घर में एक भाई है और एक बहन है, तो भाई को दो हिस्से मिलेंगे, उसमें से एक हिस्सा बहन को मिलेगा। एक केस एक भाइयों ने दाखिल किया। उन्होंने इस केस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे वालिद साहब ने जो है ना अपनी जिंदगी में जिसकी यानी कि जायदाद थी, उसने अपनी जिंदगी में ही बहनों को गिफ्ट दे दिए थे, काफी यानी कि रकम की सूरत में गिफ्ट दिए हुए थे, और हमारी बहनों की शादियां की जो हमारे वालिद ने साहब ने उसमें बहुत खर्चा किया था। तो अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि इन बहनों का नाम उसमें से खारिज कर दिया जाए। लेकिन केस ये कह के खारिज कर दिया गया कि ये केस शरई तौर पे और कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, इसको खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम ने औरत को उसका हक दिया है कि उसके वालिद साहब की जायदाद या माँ की जायदाद में या भाई की जायदाद में से उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए। मैं आपको बाद में एक और वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि कितना कितना किसका पॉइंट है। अच्छा, ये भी है कि शिया लॉ के हिसाब से अलग हिस्सा मिलता है, सुन्नी लॉ के हिसाब से अलग हिस्सा मिलता है। पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि बेवा का कितना हिस्सा होता है, उसके बेटे का कितना हिस्सा होता है, बेटियों का कितना हिस्सा होता है, जो मरहूमीन के माँ बाप हैं उनका कितना हिस्सा होता है। और दूसरा ये भी मैं बताऊंगी कि अगर दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, चार भाई हैं, सबके अलग अलग मैं आपको ये काफी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हमारे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें बहनें ये कहती हैं कि हमारे भाइयों ने कब अपने मकान को अपने नाम करवा दिया, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे वालिद साहब का केस था। फिर वो बेचारी सालों साल वो केस चलाती रहती हैं, उनके हस्बैंड उनको प्रेशराइज कर रहे होते हैं
کہ تمہارے بھائیوں نے تو تمہارے والد صاحب کا حصہ ہی نہیں دیا، تو بس میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا شرعی حصہ آپ دیں. نہ صرف یہ ان کا قانونی حق ہے بلکہ یہ شرعی بھی حق ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مجھ سے پوچھیے گا. اللہ حافظ.